जो है ना हसन बाल कटिंग करवा कर आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले जब मेरी आँख खुली है ना तो ये नाना अब्बू के साथ जाके बाल कटिंग करवा कर आया है आज, है ना? कितना अच्छा लग रहा है, इतने बड़े बड़े बाल हो रहे थे। सही करा आपने, नाना अब्बू को साथ लेके गया। नाना अब्बू मुझे लेके चले और आज जो है फिर वो बाल कटिंग करवा कर आ गया और अभी अभी बस नहा कर चुका है ये। तो बस अब खाना वाना खाएंगे। चलो जी, मम्मी ने खाने में बिरयानी बनाई है आज, हैं? मम्मी ने बिरयानी बनाई। मम्मी खाना। तो जी ये बिरयानी नहीं, आलू के चावल हैं, मुझे पता है। और आलू वाले चावल मम्मी ने इस बिरयानी के स्टाइल में बनाए थे, तो इसलिए मैं समझी कि बिरयानी बनी है। लेकिन आलू वाले चावल बनाए थे और ये बहुत ही मज़े के बनाती हैं मेरी मम्मी। इसके साथ रायता, सैलेड वगैरह होता है, प्याज कटी हुई थी बारीक बारीक। और हम लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। तो मम्मी कहने लगी कि आज का क्या प्लान है, कहाँ चलना है और क्या करना है। तो मैंने कहा मम्मी चलो आज नानू घर चलते हैं। अच्छा, मेरी नानी का घर जो है ना वो हैदराबाद में ही है और मैं जो है ना जब भी आती हूँ तो ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। वैसे भी जाती रहती हूँ जब भी नानी वगैरह का कोई दावत वगैरह होती है या कुछ क्या कहते हैं हमें जाना होता है, मम्मी को जाना होता है, तो वैसे भी मैं चली जाती हूँ मिलने के लिए। तो आज मैं मम्मी से यही बात कर रही थी कि चलो मम्मी आज नानू के घर पे चलते हैं और मज़ा आएगा। मेरी नानू तो हयात है नहीं, लेकिन मामू हैं दोनों और मामियाँ हैं माशाल्लाह से। तो बस नानू का घर इसी तरीके से हमारा जो है वो शादो आबाद है अल्लाह के करम से। तो आज जो है मैं एक मम्मी के साथ और हम लोग सब मिल के जो है आज वहाँ जाएंगे। तो इससे पहले कि कुछ हम लोग जाते हैं, इससे पहले मोमिन ने कहा कि आप या आज आप चाय बना लो। तो मैंने कहा चलो जी चाय बना के पिलाते हैं सबको। और मोमिन ने कहा कि आप या चाय बना लो। तो चाय बनाने खड़ी हो गई थी मैं, यहाँ पर बर्तन वॉश किए, फिर इसके बाद चाय बनाई इन लोगों के लिए। और ये बेटा हुआ बलून जो है ना हुसैन को छोटी छोटी सी बलून जब फट जाता ना वो छोटी छोटी सी चुटकनियाँ बना कर दे रहा था, तो उसके साथ खेल रहा था। और पापा को जो है ना वो बकरे की और कैमल वगैरह की वीडियोज़ दिखा रहा था। यहाँ मैं चाय रेडी कर रही हूँ, बड़े मज़े की सी चाय। आपको पता है चाय मैं अक्सर बनाती हूँ। जो है ना मेरा मम्मी ने सिया है और ये जो है ना ये मुझे गिफ्ट दिया था रुखसाना आंटी ने। बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना आंटी, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं जा रही हूँ अपनी नानू के घर पे आई हुई थी ना, तो मम्मी ने कहा चलो नानू घर भी मिलने चलते हैं। वैसे तो मैं जब भी होता है तो चली जाती हूँ अक्सर, लेकिन आज मम्मी ने कहा चलो जी आज चलते हैं नानू घर। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। और हम लोग सब जा रहे हैं, मम्मी में मुंतहा बच्चे सब रेडी हुए हुए। मम्मी ने कहा जल्दी करो जल्दी करो। और हसन भी देखो रेडी हुआ भाई, यहाँ पे सब खाना खाना लग रहा है। आज बाल करवा कर आए नाना को, इसके नाना के साथ गया आज बाल कटिंग करवा कर आया। सही करवाया इसने, गर्मियों के हिसाब से छोटी कटिंग करवाती, वरना इतने बड़े हो रहे थे उसके पास। और ना मैं कह रही हुसैन को कि ना हुसैन नानू घर जा रहे हैं, तो कह रहा मम्मा हम नानू घर ही तो है। मैंने कहा मैं अपनी नानू घर जा रही हूँ। तो कह रहा अच्छा। अच्छा, बचपन से ही जो है ना नानू के घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है, जैसे बच्चों को होती है ना मेरे। अब मैं समझती हूँ कि कैसी खुशी होती होगी, क्योंकि बच्चे भी जो है ना इतने ही एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा हम नानू घर जा रहे हैं। ऐसे हम भी ऐसे ही एक्साइटेड होते थे, अपनी मम्मा से बोलते थे कि भाई हमें घर लेके चले। ठीक है, शहर बाइक पे आ रही है, हम लोग रिक्शा में चल रहे हैं। चलो सही से लॉक करके आना, वरना साथ चलती। अरे हाँ हमें भी तो चाबी दो। देखो बैठ गए उधर सब। चले चलो। अरे ये गद्दा क्यों जा रहा है? चलो शेर के साथ आ जाना तुम ध्यान से। अल्लाह हाफिज। मामू साथ आ जाना। इधर आ जाओ, इधर हो सर। तो जी हमने शहर को कहा था कि हमारे साथ ही चलो, लेकिन उसने कहा कि मैं आजिब के साथ आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जैसा आपको सही लगे। और यही हुआ कि हम लोग जो है रक्षा में आ गए थे और यहाँ हम लोग साथ बैठे हुए थे। रक्षा भी काफ़ी बड़ा सा मिल गया था, डबल सीटर वाला जो होता है ना वो वाला मिल गया था। और बच्चे भी इतने मज़े से बैठे हुए थे। हुसैन को और हसन को जो है ना मम्मी ने भी और मुंता ने भी पकड़ लिया था। और एंड टाइम पर इनको जो है ना बस रास्ते में नींद आने लग गई। देखें सबसे पहले हुसैन को नींद आई है, फिर इसके बाद हसन को भी नींद आने लगी। तो मुंता ने बिल्कुल अपने पास बिठा लिया था इनको जो है ना। और मेरी नानी का घर जो है ना वो पक्के किले में है और वहाँ ही हम हर साल जो है ना जाते हैं। अच्छा, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, यानी हर साल कह रही हूँ, मतलब हर दफ़ा वहीं जाते हैं। और माशाल्लाह जो है ना बड़ा अच्छा लगता है नानी के घर जब भी जाते हैं। तो बचपन में ना मैं बहुत ज़्यादा जाया करती थी, बहुत ज़्यादा रुका करती थी। और मेरा बचपन जो है ना ज़्यादातर नानी के घर पर गुजरा है। जैसे 2 महीने की छुट्टियों में मैं मम्मी के बगैर भी जैसे हसन चला जाता है ना, ऐसे ही बिल्कुल मैं भी अपनी नानू के घर पर ऐसे ही चली जाया करती थी। मेरे
मामू आनी वगैरह सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं और सबका जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। बारिश के बाद ना ये देखें कितनी अच्छी ग्रीनरी हो गई है सब जगह, इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो खैर यहाँ ना मेरे ये आ गया किला ग्राउंड के बाहर का एरिया है और किला ग्राउंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोगों को पता होगा, जो हैदराबाद में रहते होंगे ना उन लोगों को पता होगा। अच्छा, पहले ये दीवार नहीं थी, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ ना अब दीवार भी बन गई है एक। और ये देखें ये है किला ग्राउंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना मैचेस वगैरह इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखें ये दोनों मेरे लड्डू पेड़े ना दोनों रास्ते में ही सो गए थे और इनको दोनों को नींदें आ रही थी और जाते ही के दोनों जो उठे हैं ना इनको बिल्कुल नींद ऐसी लग रहा था कैसे जो है ना नींद से इनको रास्ते में आई थी, उतरते ही इनकी नींद जो है ना वो फुर से उड़ गई। ऐसे ही होता है, बच्चे जो है ना रास्ते में सो जाते हैं और फिर जैसे ही पहुँचते हैं ना जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ जाते ही उनकी नींदें उड़ जाती हैं। आप लोग बताइएगा आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं या सिर्फ हमारे ही बच्चे ऐसे करते हैं? अच्छा, दोनों बच्चों को जो है ना मुल्तान ने इतने प्यार से पकड़ के बिठा लिया था अपने साथ। मामू आ गए हमारे। और मामू जो है हमें वहीं रिसीव करने आ गए थे और मामू से मिले, सलाम दुआ करी माशाल्लाह से और बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके जो है ना। अच्छा जी, यहाँ ना तीनों बच्चे माशाल्लाह खेल रहे थे और ये चेयर्स के साथ खेल रहे थे। और ये छोटी जो है ना ये मीरब, ये मेरे छोटे मामू की बेटी है, माशाल्लाह इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। और ये अबू बकर हैं, ये भी छोटे मामू के बेटे हैं मेरे। और मेरी आनी भी जो है ना वो आज आ गई थी, हमने उनको भी बोल दिया था तो वो भी साथ ही आ गई थी, जो हैदराबाद में ही रहती हैं, मतलब मेरी खाला। किसी ने मुझसे पूछा था आनी आप क्या कहती हैं, मतलब किसको कहती हैं? तो मेरी खाला को मैं कहती हूँ आनी। और दो जो है ना मेरी खाला हैं कराची में रहती हैं और दो मेरी हैदराबाद में होती हैं। और एक जो है ना अभी वो जो मेरी खाला अनमैरिड है वो कराची गई हुई है अभी रुकने के लिए ना अपनी बहन के घर पर। तो बस इसीलिए जो है ना वो खाला जानी के घर पर गई हुई हैं। तो अभी हम लोग आए हुए थे तो उनकी भी कमी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी, आने को भी हमने बहुत ज़्यादा याद किया। और यही होता है जब सब मिलते हैं ना तो जो नहीं होता ना उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। हम दस्तरखान लगवा रहे थे, मामी ने जल्दी जल्दी खाना बना लिया था, भाई बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। और माशाल्लाह हमारे यहाँ पे ना सभी माशाल्लाह इतने मेहमान नवाज हैं, कोई भी अगर आ जाए ना तो खाना खाए बिना नहीं जाने देता। खाना, चाय और सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे से करते हैं और माशाल्लाह से जो है ना बहुत स्पीडली ये सारे काम कर लेते हैं। मामी ने भी माशाल्लाह से बहुत जल्दी से कर लिया था। मैंने अपने ससुराल में भी यही देखा है माशाल्लाह से और मैके में भी यही देखा है कि सब बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, सब बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते हैं और मेहमान को अल्लाह की रहमत समझ के उसके आगे जो भी चीज़ें होती हैं ना घर में वो सब कुछ पेश करते हैं। और वाकई ऐसा होता है, हमें नहीं पता होता है कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आ रहा होता है और उसी वसीले से शायद हम लोग भी खा रहे होते हैं। और बस यही है कि इंसान को जो है ना किसी के आने पे कभी परेशान नहीं होना चाहिए और हमेशा खुश असलूबी से, जैसे कि मैंने सीखा है अपने ससुराल से, अपने मैके से, हमेशा सबका जो है ना खुश असलूबी से वेलकम करना चाहिए माशाल्लाह से। और सभी माशाल्लाह इतने खुश हो रहे थे। सहर भी आज़िब के साथ आ चुकी थी, आज़िब उसे छोड़ के थोड़ी देर में चला गया था क्योंकि उसे जाना था। और यहाँ भाई मैंने हसन को भी अपने साथ बिठाया, उसे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मामी ने बिरयानी बनाई थी, मीठा बनाया था, कस्टर्ड सवैयाँ जो होती हैं वो, और साथ ही साथ भाई शामी कबाब थे और बाकी चीज़ें भी थी, रायता, सैलड वगैरह, जैसे कि होता है तमाम हम साथ साथ करते हैं वो सब चीज़ों का, वो सब चीज़ें माशाल्लाह से थी। सबके लिए चाय बनी थी और मम्मी ने चाय पी थी क्योंकि अच्छा हमारे यहाँ ना चाय पीने वालों की क्या कहना चाहिए स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब चाय ज़्यादातर शौक़ से लोग पीते हैं क्योंकि जैसे कि मेरी मम्मी चाय पीती हैं, पापा चाय पीते हैं, मुंता भी चाय पीती है और ये है कि सहर भी चाय पीती है। मैं ही सिर्फ एक चाय नहीं पीती, बाकी ये है कि हमारे यहाँ सब चाय पीते हैं, मामी मामू ये लोग भी चाय वगैरह ज़्यादा जो है ना प्रीफर करते हैं बनिस्बत कोल्ड ड्रिंक वगैरह के ना। तो यहाँ ऐसे ही हमारे ससुराल में भी है, अम्मी वगैरह चाय वगैरह पीती हैं, तो इससे जो है ना ये होता है कि चाय जल्दी से बन जाती है और चाय अच्छी भी लगती है। चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह इस तरीके से एहतमाम कर लेते हैं। वहाँ अबू बकर वगैरह सब बैठे हैं और सब अच्छा लग रहा है, सब बैठ के खाना खा रहे हैं
मैं भी बात कर रही थी और अंकल से भी बात कर रही थी, पता नहीं अंकल कोई बात कर रहे थे तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि अंकल ऐसे नहीं ऐसे। और यहाँ जब इतना बड़ा हमारे घर पे दस्तरखान लगता है ना तो बड़ा ही खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक ने मोहब्बतें दी हैं और अल्लाह पाक इन मोहब्बतों को हमेशा कायम और दायम रखे इसी तरीके से हमेशा हमेशा, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये जो है ना, ये देखें, ये उम्मे हानी बता रही है, देखें मैं इतनी देर से चावल लेके बैठी हूँ, मैं ख़त्म नहीं करी। मैंने कहा तुम ख़त्म करो लड़की। और ये बच्चे फिर से खाना खाने के बाद अपने खेल में मसरूफ़ हो गए थे। भाई क्या बताया जाए, इन बच्चों के खेल नहीं ख़त्म हो रहे थे। और हुसैन को देखें लड़कियों वाला चश्मा लगा लिया। मैं उसको कह रही आप लड़कियों वाला चश्मा क्यों लगा रहे हो, देखो छेड़ रहा है उसको। और मीरा रो रही थी कि मम्मा मुझे चाहिए, मम्मा मुझे चाहिए। फिर मैंने उसको दिलाया। इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, क्यूट क्यूट से बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इन्हें नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे मेरे मालिक मौला, तमाम बच्चों को बुरी नज़र से महफूज रखे। और यहाँ ना देखें ऐसे हुसैन को देखें, मैंने कहा आपने म्यूज़िकल चेयर वाला गेम खेला है, तो कह रहा है जी मम्मा। फिर ऐसे ऐसे झूल के दिखाने लगा, देखो मम्मा म्यूज़िकल चेयर। मैंने कहा बेटा ये थोड़ी होता है म्यूज़िकल चेयर। वैसे बना रही थी अंकल वहाँ पे। एक बात बता दूं मैं, तुम इधर बोल रही हो, मैं सोच के किया हुआ था, मेरे माइंड में चल रहा था मैं वीडियो हमारे यहाँ आम खाए जाते हैं इस तरीके से। नहीं किसी वजह से, मगर मेरे को कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, मैं वीडियो क्या करूं। है भाई अंकल, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आम के बारे में? आम तो आपको पता बादशाही। और किसके बारे में पूछूंगी मैं आपसे? नहीं नहीं, अभी जिस पे बात कर रहे थे हम आम के बारे में बात कर रहे थे ना। देखिए आम बहुत सारी नस्लों का होता है माशाल्लाह से। आम सिर्फ फरीदाबाद में छोड़। अभी हमारे कंपनी में होगा ना मैंगो डे होगा, मैंगो डे होगा। और जब मैंगो डे होगा इसमें सारे आम आएंगे। अच्छा हाँ, मैं एक दफ़ा फेस्टिवल में भी गई थी आम के, उसमें इतने थे आम, इतने थे मैं बता नहीं सकती। है नहीं, तुझे याद नहीं, एक दफ़ा हमने वीडियो भी बनाई थी, अम्मी के साथ गई थी, पता नहीं मीरपुर खास गई थी। हर तरीके के आम केरियाँ थी, हर तरीके की। सर तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या वो, ये लो बच्चों शिन्नी। अब्दुल आदी मैंगो ले लो। मामी ये तो चीटिंग है, आपने साइडों की उतारी के दिए गुडली। जैसे बाजी करती थी बचपन में, मम्मी यही वाली चीटिंग करती थी। गुडली का टाइम आता था ना साइडों से उतर जाती थी, आपने गुडली का टाइम आता था ना तो साइडों से रहती थी। बचपन में ये वाली बहुत चीटिंग हुई। नाइंसाफी करी हमारे साथ, चीटिंग की। मम्मी कितनी बुरी बात है, आपने आम के लिए नाइंसाफी करी। तेरे गुड्डी मेरे को वैसी देती थी, मैं भी सुन चुका हूँ ये कहानी बहुत पुरानी है। देखो गर्मा मैं भी सुन चुका हूँ ये कहानी, है ना, सबने सुनी है ये कहानी। अब्बू पैसे सारे जमा इनके पास कराते थे, मम्मी ये हम पे हुकूमत करती थी। ओए अल्लाह। अच्छा अच्छा, मैंने एक कहानी और सुनी है मम्मी के लिए। मम्मी ना अपने सूट, इन लोगों के भी सूट ना अपने साइज के बनाती थी। और उमेरा की खासों पर उमेरा बहुत होती थी। मेरा रिपोर्ट देती थी रोजाना की कि मम्मी अपने सूट, क्योंकि मम्मी सिलाई जानती थी ना, तो मम्मी इन छोटी बहनों के भी अपने साइज के कहती थी, चलो बड़ी हो जाओगी, अरे चलो बड़ी हो जाओगी। पहन के दे दिया पहन लो। चाचा आप लीजिए ना। इनको भूख लग रही है हमारे बच्चों को। देखो मामू को कैसे बाहर दौड़ाया है। पिज्ज़ा चाहिए और वो कह रहा है मैं सुबह नहीं उठूंगा जल्दी, मुझे जल्दी मत उठाना। होकर उठे हैं, बुब्बू फीडर पी लिया, लेकिन भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो जी 2-3 घंटे बाद सोकर उठे हैं। फिर अब जो है ये लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। आ गया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आ गया पिज़्ज़ा। अरे ये क्या हो गया इसको? अरे अरे वो बाइक पे आया ना इसलिए ऐसा हो गया। ले आया मामू के साथ? इतना बड़ा लेकर आए हैं आप? पहले नानू खाती, देखा मेरे बेटे को कितने मेहनत हैं। ये दिखाइए मजा।
तो जी उसके बाद हम नानी के घर से आ गए थे। फिर बच्चे आकर फ़ौरन से सो गए थे क्योंकि उन्हें जब ही नींद आ रही थी। फिर इसके बाद ये हुआ कि भाई मैं बच्चे सोने के बाद जब उठे हैं ना, क्योंकि हम नानी के घर से जल्दी आ गए थे, तकरीबन हम लोग 10 बजे आ गए थे, तो आकर बच्चे सो गए। लेकिन ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर में ही उठ गए, 1-2 घंटे नींद पूरी करके दोनों ही उठ गए। तो फिर भूख लगने लगी। अच्छा मसला होता है कि ना यहाँ पे जो है ना गैस का भी इशू होता है। फिर ये हुआ कि भाई पिज़्ज़ा मंगवा दो मम्मा पिज़्ज़ा। तो फिर मोमिन भी सोने जा रहा था, लेकिन भाई उसने ज़ाहिर है वो फिर हमें आई भी थी, तो उसने कहा कि अच्छा चलो मैं ला देता हूँ। लेकिन कह रहा मैं सुबह नहीं उठूँगा क्योंकि उसे सुबह 5 बजे मोमिन हसन को सॉरी आजिब को छोड़ने के लिए उठना होता है। तो खैर वो सुबह भी उठ गया था। लेकिन ऐसे ही होता है कि जब कुछ होता है ना, छोटे मामू ऐसे ही प्यार से बात करते हैं। तो खैर यहाँ ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और साथ में मिलके पिज़्ज़ा खाया। नानी के घर भी बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। इतने जो है ना सब मिले एक साथ बैठ के बातें की, खूब हंसी मजाक करा। काफ़ी देर जो है ना हम लोग बैठ के बातें करते करते फिर इसके बाद घर आ गए थे। तो ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।